भैरव पूर्ण रूपाम ही शंकरस्य परमात्मनः कपाली कुंडली भीमो भैरवो भीम विक्रमः व्यालोपवीति कवची शूली शुरः शिवप्रियः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् भैरवो यातना न स्यात् भयं क्वापि न जायते। भैरव के नाम से थोड़ा डर सा लगता है। ऐसा लगता है कि काल क्या है, भैरव क्या है। साधकों के लिए तो यह श्रेष्ठतम साधना है। इससे ज्यादा श्रेष्ठ साधना नहीं दिखती। यह काल पर विजय प्राप्त करने की साधना है। काल पर विजय प्राप्त करना सहज नहीं। काल का अर्थ है मृत्यु, काल का अर्थ है समय, काल का अर्थ है कठिनाई, अड़चन, समस्याएं। इन पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। काल पर तो सूर्य भी विजय प्राप्त नहीं कर पाया। वह भी अगर उगता है तो दिन भर परिश्रम करते हुए पश्चिम में अस्त होना ही पड़ता है। इसलिए काल पर विजय प्राप्त करना जीवन की श्रेष्ठतम स्थिति है, श्रेष्ठतम क्षण है। और इसके लिए प्रयत्न देवताओं ने भी किया, राक्षसों ने भी किया, राम ने भी किया, रावण ने भी किया और विश्वामित्र ने भी किया। परंतु देवताओं और राक्षसों की अपेक्षा मनुष्यों को सफलता अधिक मिली। क्यों मिली? इसलिए कि मनुष्य देवताओं और राक्षसों से भी ज्यादा श्रेष्ठतम स्थिति में होता है। इसलिए भगवान को भी आनंद लेने के लिए, लीला रचने के लिए मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेकर उन्हें पूरे जीवन को देखना पड़ता है कि जीवन का आनंद क्या है, जीवन के सुख क्या है, जीवन के दुख क्या है। राम को जन्म लेना पड़ा, ईसा मसीह को भी जन्म लेना पड़ा, बुद्ध को भी जन्म लेना पड़ा। चाहे हम उनको अवतार कहें या जन्म कहें, मगर इन सारी प्रक्रियाओं को मनुष्य ही अनुभव कर सकता है। देवता तो जन्म ले ही नहीं सकते, आनंद भी नहीं ले सकते। उन्हें दुख भी नहीं होता, सुख भी नहीं होता। वे एक रस रहते हैं। वह जीवन बेकार है यदि आपके जीवन में दुख आवे ही नहीं। जैसे पड़े हैं तो पड़े हैं, कोई परिवर्तन नहीं, तो यह जीवन नहीं होगा। राजस्थान में एक दोहा है, माई एड़ा पूत जन दुश्मन होए 50। ऐसा बेटा पैदा करना जिसके 50 दुश्मन हो। ऐसा कायर और बुजदिल बेटा मत पैदा करना जिसका कोई दुश्मन ही नहीं हो। इसलिए हमारे दुश्मन हो और हम उन पर विजय प्राप्त करें, सफलता प्राप्त करें। इस प्रकार की अड़चनें आए, बाधाएं आए और हम उन पर सफलता प्राप्त करें। और इस प्रकार का जीवन केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। देवताओं ने भी सफलता पाने के लिए प्रयास किया, क्योंकि इंद्र अपने सिंहासन की रक्षा करने के लिए व्यूह रचता रहता है। विष्णु ने भी जब क्षीर सागर का मंथन हुआ तो लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए सुंदर रूप धारण करके लक्ष्मी को वरण किए। सभी देवताओं ने ऐसा किया है। युग तो सभी एक जैसे ही हैं। बाधाएं और अड़चने तो राम के जीवन में भी आई। इधर राज तिलक की तैयारी हो रही थी और उधर कैकेयी ने अपने बेटे के लिए राम को वनवास भेज दिया। समस्याएं तो उनके जीवन में भी आई, बाधाएं तो आई, मगर उन्होंने उन पर विजय प्राप्त की। इसलिए राम राम कहलाए, श्री राम कहलाए। यदि वह परास्त होकर घुटने टेककर हार मानकर बैठ जाते तो फिर जीवन के आनंद, जीवन की उच्चता, जीवन की श्रेष्ठता का एहसास नहीं कर पाते। जीवन का आनंद संघर्ष में है। खाली पलंग पर पड़े रहने से जीवन में आनंद नहीं आता। हमारे सामने चुनौतियां आए और हम उनका सामना करें, उनका जवाब दें, वह जीवन है। तेन सिंह 28 बार हिमालय पर चढ़ा और गिरा, एकदम पहाड़ की चोटी पर, जहां से चोटी केवल 5 मीटर आगे रह गई थी। उसको तूफान की वजह से वापस नीचे आना पड़ा और 29वीं बार में अपने अभियान में सफल हुआ। और पूरी दुनिया ने देखा कि यह तेन सिंह है जिसने हिमालय पर चढ़ाई की। उसको अपना एक पांव भी कटवाना पड़ा, मगर आज ही नहीं,
आज से 500 साल बाद भी लोग उसको याद रखेंगे कि सबसे पहले हिमालय पर पांव तेनजिंग ने रखा था। पहली बार जब वह अपने अभियान पर जा रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, उस पर पांव रखने से क्या हो जाएगा। अगर वह पत्नी के कहने से रुक जाता तो न वह आपको याद रहता न मुझे याद रहता। इसलिए जीवन में चुनौतियां आएंगी ही, मर्द हैं तो आएंगी। कमजोरों और पशुओं के सामने कोई समस्या नहीं आती। जंगल में गए, चराए, लाठी मार दी तब भी ठीक, और नहीं मारी तब भी ठीक। खूंटे से बांध दिया तब भी ठीक, हरी घास डाल दिया तब भी ठीक, सूखा डाल दो तब भी ठीक। उन्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम पशु नहीं हैं और हम पशु रहना भी नहीं चाहते। पशु से ऊपर उठकर मनुष्य बनने की क्रिया है भैरव साधना। भैरव साधना का तात्पर्य है कि हम पौरुषवान बने। पौरुषवान का मतलब है, अर्थ है हम ताकतवान बने मन की ताकत से। ताकतवान होने का मतलब पहलवान होना नहीं है। मन शक्ति बलवान होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। मौत से ज्यादा कोई सजा है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा मौत ही तो आएगी, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। पग पग पर शत्रु हैं, बाधाएं हैं। जो तुम्हारे मित्र हैं वे ही तुम्हारी पीठ में छुरा भोंकने को तैयार रहते हैं, या जब तुम निष्क्रिय रहते हो तो वे तुम्हारा अपयश करते हैं। यदि किसी की सहायता करते हो तो भी वे तुम्हारे लिए समस्याएं पैदा करते हैं। अक्सर तुम्हें आंख दिखाते हैं और मन में एक कचोट सी पैदा होती है। क्या यही जीवन है? क्या हम यूं ही गुलाम बनकर जिंदा रहेंगे? क्या हम इतने पौरुषवान नहीं है कि चुनौतियों का सामना कर सके? क्या हमारी आंखों में इतनी तीव्रता नहीं है? कौन देगा इतनी तीव्रता हमें? कहां से आएगी यह तीव्रता? यह तीव्रता तुम्हें गुरु दे सकता है। वह दे सकता है उस मंत्र बल के माध्यम से, क्योंकि मंत्राधीनाश्च देवता। सब देवता मंत्रों के अधीन है, चाहे वे रुद्र हो, चाहे सूर्य हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे कोई भी हो। जब भीष्म पितामह के सामने मृत्यु आई तो उन्होंने कहा, मैं अभी नहीं मरूंगा। जब उत्तरायणी में सूर्य आएगा तब मैं तुम्हारा वरण करूंगा। इसे इच्छा मृत्यु कहते हैं। उनकी मन शक्ति इतनी मजबूत थी। कृष्ण ने कहा, मैं महाभारत का युद्ध जीतूंगा मगर कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उन्होंने बिना शस्त्र उठाए पूरी महाभारत जीत ली। कृष्ण की मन शक्ति इतनी मजबूत थी तभी वे ऐसा कर सके। किंतु मन शक्ति पर नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि मन संशयशील होता है। गुरुजी जो मंत्र दे रहे हैं वह मंत्र ठीक है या नहीं है, संशय से कुछ नहीं होगा। यदि ऐसा होता तो कृष्ण कभी युद्ध लड़ते ही नहीं। वे भी सोच लेते कि क्या जाने क्या होगा, पांडव जीतेंगे कि हारेंगे, उनको क्या जरूरत थी वहां लड़ने की। तेनजिंग को 29 बार हिमालय पर चढ़ने की क्या जरूरत थी। उन्होंने जिंदगी में ठान लिया था कि हम कुछ करके दिखाएंगे, हम कायर बनकर जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए उनके नाम तो याद है, उनके बेटों के नाम याद नहीं। यदि आप जन्म लेकर इस मृत्यु लोक में आए हैं तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आज नहीं आएगी तो 5 साल बाद आएगी, 10 साल बाद आएगी, 50 साल बाद आएगी, आएगी और छीन झपट कर ले जाएगी। तब आपके आस पड़ोस वाले, आपका पूरा परिवार आपके पलंग को घेरे हुए भी आपको रोक नहीं सकता। उनमें क्षमता ही नहीं कि आपको रोके। भीष्म में क्षमता थी तभी तो वो मृत्यु को कह सके, रुको 6 महीने बाद आना, मैं नहीं चलता अभी तुम्हारे साथ। यह क्षमता द्रोणाचार्य में थी, कृपाचार्य में थी, कृष्ण में थी। तभी तो वह मृत्यु को ललकार सके और काल पर विजय प्राप्त कर सके। आप भी मृत्यु को ललकार सकते हैं। मृत्यु अर्थात बाधाएं। मृत्यु कोई शरीर का अंत नहीं है। जो कर्जदार है वह रोज मरता है, हर रात मरता है, हर सुबह जन्म लेता है। सामान्य व्यक्ति रोज घुड़कियां सुनता है। ऑफिस से घर पहुंचते ही पत्नी घुड़कियां देती है, ये क्या हुआ, लेट आ रहे हो, घर में ये कोई आने का टाइम है तुम्हारा, मैं अकेली हूँ, थोड़ा ध्यान भी तो रखो।
पति कहता है, अच्छा ध्यान रखूंगा। अब कल क्या ध्यान रखेगा? अफसर कहेगा कि ये फाइल पूरी करके जाना। वो अफसर को कैसे कहेगा कि घर में पत्नी नहीं शेरनी है, आप मिले ही नहीं हैं, एक बार उससे मिल लो तो घुड़कियां देना बंद कर दोगे? वह नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें वह तीव्रता नहीं है, वह तेज नहीं है कि सामने वाला कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं कर सके। बाधाएं हमारे घर में भी हैं, बाहर भी हैं, सड़क पर भी हैं, सब जगह हैं। अड़चने तो हैं ही, कठिनाइयां तो हैं ही, और हूं, हम कह रहे हैं कि हूं। हम निर्बल नहीं हैं, हम बीमार नहीं हैं, हम अशक्त भी नहीं हैं। रोग भी अपने आप में काल है, मृत्यु है। रोगी व्यक्ति हर बार यही सोचता है, हे भगवान तू मुझे मौत दे दे, अब और नहीं सहा जाता। आप अस्पताल जाकर मालूम कीजिए, 2-4 दिन से अस्पताल में पड़ा है, टांग टूटी है। आप उससे पूछिए कि मौत अच्छी या यहाँ पड़े रहना अच्छा है? वह यही कहेगा, भगवान मौत दे दो, अच्छा है। वे भी मौत मांगते हैं, इसलिए रोग भी अपने आप में मृत्यु है, ऋण भी अपने आप में मृत्यु है, जीवन के संताप भी अपने आप में मृत्यु है, बाधाएं आती हैं वे भी अपने आप में मृत्यु है, विश्वासघात भी अपने आप में मृत्यु है। ये सब काल है। भैरव साधना का मतलब है, भैरव साधना का अर्थ है अपने आप में पूर्ण विजय प्राप्त करने की क्रिया। जगदम्बा की साधना में आप सफल हो ही नहीं सकते पूरी जिंदगी भर, जब तक कि आप भैरव साधना सिद्ध न कर लें। हनुमान को सिद्ध न करें तो फिर राम को सिद्ध कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तुलसीदास ने भी पहले हनुमान की पूजा की, पहले हनुमान बाहुक लिखा, फिर रामचरित मानस लिखा। इसलिए देवी की पूजा से पहले भैरव पूजा आवश्यक है, और प्रत्येक देवता की पूजा करने से पहले भैरव पूजा आवश्यक है, अनिवार्य है, चाहे वह कोई भी देवता हो। भैरव का तात्पर्य है रक्षा करने वाला, जो आपकी साधना में विघ्न न पड़ने दे, उस साधना में सफलता मिले ही। आप जो साधना कर रहे हैं उस साधना में कोई विघ्न न पड़े। 4 दिन बाद कोई बीमार पड़ गया, पिता बीमार पड़ गए, घर जाना पड़ गया, तो ऐसी बाधाएं नहीं आए। तुम्हारे ऊपर कोई प्रभावी न हो जाए, तुम्हें कोई कष्ट ना दे सके, विश्वासघात ना हो, और जिस लक्ष्य तक तुम पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच सको। यह भैरव का मतलब है, इसलिए भैरव साधना करते हैं। कलयुग में 3 साधनाएं अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई हैं, भैरव साधना, दुर्गा साधना और गणपति साधना। साधनाएं तो बहुत हैं, पर ये शीघ्र सिद्धिदायक हैं। भैरव साधना इसलिए महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि हम भैरव साधना सिद्ध कर बाधाओं, कठिनाइयों पर सहजता से विजय प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए हमें कोई मोटा ताजा होने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई योगी सन्यासी बनना भी आवश्यक नहीं है, यह कोई तांत्रिक प्रक्रिया भी नहीं है कि श्मशान से हड्डी लेकर आए और उस हड्डी को अपने आसन के नीचे रखा। यह तो जो भी बहुत ही घटिया लोग हैं वे इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं और लिखते हैं। भैरव साधना में न तो हड्डी पर बैठने की जरूरत है, न श्मशान में जाने की जरूरत है। पहले गांव में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, हो हल्ला होता रहता था, शांतिपूर्ण वातावरण नहीं होता था, पास में श्मशान होता था तो श्मशान में जाकर बैठ जाते थे और साधनाएं संपन्न करते थे, क्योंकि श्मशान की तरफ प्रायः लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ एकांत मिलता है। और आप अपने घर में बैठे हैं या श्मशान में बैठे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? डोम तो 24 घंटे श्मशान में ही बैठा रहता है, उसके बच्चे खेलते रहते हैं, मुर्दा जलता रहता है, वही लकड़ियां लाकर घर में रोटी बना लेते हैं, वह भी तो मनुष्य है। कोई प्रक्रिया गलत नहीं है, हमारा मन गलत नहीं होना चाहिए, हमारी आंखें गंदी नहीं होनी चाहिए। साधना का तात्पर्य है पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने की क्रिया, और उसके लिए 4-6 महीने तक आंखें बंद करके ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गुरु ऐसा कहता है तो वह गुरु गलत है। वह अपना पिंड छुड़ाने के लिए ऐसा कहता है कि 1.25 लाख 5 लाख मंत्र जप कर लेना बेटे। अब कब 5 लाख मंत्र जप हो, कब वापस मिले, 1-2 साल हो जाएंगे, तब तक गुरु खुद ही ऊपर चले जाएंगे, फिर हम पूछेंगे किसको।
गुरु ने तो पिंड छुड़ा दिया 2 साल के लिए, क्योंकि गुरु को खुद ही ज्ञान नहीं है। गुरु अंधला चेला खरा निरंध। जब गुरु अंधा होता है तो चेला भी पक्का अंधा है। कबीरदास ने साफ कहा है, जाका गुरु अंधला चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। जब गुरु को ज्ञान नहीं है तो शिष्य के ज्ञानी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। गुरु चेली को ठेलता है, चेला गुरु को ठेलता है, दोनों को ठेलते हैं और कुएं में गिर पड़ते हैं। उनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई चेतना नहीं है, भगवे कपड़े पहने होते हैं। बच्चे तुम नहीं समझते, ये बहुत ऊंची चीज है। भैरव तुम नहीं समझते बच्चे भैरव को। अरे हम नहीं समझते तो आप ही समझा दो। ऐसे गुरु देश में और विदेशों में भी बहुत हैं, पैदा होते रहते हैं, गुरु बनते रहते हैं। करना ही क्या है, दाढ़ी बढ़ाई बन गए सन्यासी। तुलसीदास ने कहा है, नारी मोई घर संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए भये सन्यासी। पत्नी मर गई और संपत्ति समाप्त हो गया, कर्जा चढ़ गया, तो क्या करें, सन्यासी हो गए। उधार वापस मांगने वाला आया, क्या ले जाएगा, भगवे कपड़े पहने हैं, ले जा, ये ले जाएगा, ले जा। वह सोचेगा कि भगवे कपड़े ले जाकर क्या करूंगा, कहेगा महाराज 5,000 रुपये उधार दिए थे। बच्चे अब कहाँ है 5,000 रुपये, हम तो परमहंस अवस्था को प्राप्त हो गए। तू भी चेला बन जा बेटा, 2 रुपये चढ़ा दे। ऐसा सन्यासी कभी भूखा नहीं मरता। तुम तो फिर भी तकलीफ पा सकते हो कि नौकरी पर नहीं जाऊंगा तो तनख्वाह कट जाएगी। वहां तो तनख्वाह कटने का सवाल ही नहीं है, कोई न कोई तो फटकेगा ही फटकेगा, आएगा ही आएगा। यदि 10-20 मुर्गे ऐसे आ गए और 5-5 रुपए भी चढ़ाए तो 50 तो हो ही गए, महीने के 1500 तो हो ही गए। इतना तो अफसर भी नहीं कमा सकता है। पत्नी से झगड़ा हो गया तो बस संन्यास धारण कर लिया। बच्चे ये माया तुम्हें संभालो, हम तो जा रहे हैं। चेली बनना हो तो तू भी आजा मेरे साथ, नहीं तो हम तो जा ही रहे हैं। या कर्ज बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए और दे न सके तो संन्यास धारण कर लो। लेकिन यह तो पलायन है, भागना है। हमारे ऊपर कर्जा हो ही क्यों, हम खुद अपने आप में संपत्तिवान बने, योग्य बने। गुरु का मतलब है वह ज्ञान दे, चेतना दे, शिष्य की समस्याओं को दूर करे, उसके परिवार का अंग बने। गुरु और शिष्य अलग अलग हो, संभव ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिष्य में पूर्ण समर्पण हो और गुरु उसको अपने हृदय से ना लगाए, अपने समान ना बनाए। गुरु परिवार का मुखिया होता है और जब परिवार का मुखिया मान लिया तो गुरु अपने आप की समस्या सुलझाने की कोशिश करेगा। वह आपके घर में तो नहीं आ सकता, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े में तो आ ही नहीं सकता, मगर वह भला ही करेगा अपनी मंत्र शक्ति के माध्यम से, अपनी चेतना शक्ति के माध्यम से। जीवन की सारी विषम स्थितियों को, बाधाओं को, अड़चनों को दूर करने की सहज क्रिया का नाम भैरव साधना है। भैरव की 52 स्वरूप होते हैं, काल भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव इत्यादि। ये अलग अलग प्रकार के भैरव हैं, उन सब की साधनाएं अलग अलग कार्यों के लिए होती है। मिठाई तो दुकान में कम से कम 40 प्रकार की मिठाइयाँ हैं, आपको जो अच्छी लगे उसे खाइए। सभी दूध की बनी होती हैं, बेसन की बनी होती हैं, पर सबका स्वाद अलग अलग होता है। भैरव साधना के द्वारा हम अपने आप में पूर्ण पौरुषवान बनते हैं, पुरुष बनते हैं, सौंदर्यवान बनते हैं। नारी साधना करती है तो सौंदर्यशालिनी बनती है। काल पर विजय प्राप्त करने की क्रिया है भैरव साधना, समय पर विजय प्राप्त करने की क्रिया है भैरव साधना। काल अर्थात समय, परिस्थितियां, अड़चने और बाधाएं, उन पर विजय प्राप्त करने का साहस और हिम्मत आ सकेगा और हमारी आंखों में इतनी तेजस्विता आ सकेगी कि सामने वाले की ही आंखें झुकेंगी, हमारी आंखें नहीं झुक सकती। और जिसकी आंख पहले झुक गई वह अपने आप में आधा परास्त तो हो ही जाता है। इसलिए अंग्रेज हाथ मिलाते समय आंख से आंख मिलाकर देखते हैं और देखते ही सामने वाले की आंख झुक गई तो समझ जाते हैं कि यह तो गया, अब मैं जो कहूँगा यह मानेगा ही। मिलते समय आप आंखों में देखते नहीं, आप अफसर से छुट्टी मांगने जाते हैं और सिर झुकाकर छुट्टी मांगते हैं, वह मना कर देता है, जाओ कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, और आप झुके झुके ही वापस आ जाते हैं। क्यों आंख झुके?
आप अपनी आंखों में तीव्रता भरकर अफसर से कहें, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे जाना है। वह हाँ ही भरेगा, यस ही लिखेगा, नो लिख ही नहीं सकता। वह भी सोचेगा, क्या बात है, आंख में चिंगारी कहाँ से आई? कल तक तो यह भेड़ की तरह था, आज हुआ क्या? यह नहीं पूछेगा छुट्टी क्यों चाहिए, केवल आप आंख मिलाकर बात कीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते। वह कहता है, आज फाइल पूरी करके जाना है। आप कहते हैं, जी करके जाऊंगा। और आप घर पहुंचते हैं तो वहां परेशानियों से घिरी पत्नी। दोनों जगह भैरव ही काम आएंगे। यदि आप में श्रद्धा है, यदि आप में विश्वास है, यदि आप में समर्पण है, तो असफल नहीं हो सकते। श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। या तो ऐसी ही बात हुई जैसे कि मैं आपको बुला लूं पर घर में आने नहीं दूं, दरवाजा बंद कर दूं, ताला लगा लूं। यदि मैं आपको आने देता हूं तो इसलिए आने देता हूं कि मुझे आप पर भरोसा है कि आप मेरे लिए नुकसानदायक नहीं हैं। ऐसा ही विश्वास मंत्र पर होना चाहिए। वह पूर्ण रूप से प्रामाणिक और सिद्धिदायक है। यह आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर गुरु का इस मंत्र का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह आपको खाली हाथ नहीं लौटाए। यदि वह आपको खाली हाथ लौटा देता है तो यह उसकी ही न्यूनता होगी, आपकी न्यूनता नहीं होगी। गुरु को चाहिए कि वह आपको ऐसा मंत्र नहीं दे कि आप 3 साल तक जपते रहें। वह ऐसी विधि बताए कि बस आपको कुछ दिन मंत्र जप करने की जरूरत रहे। गुरु तो खाना बनाकर देता है, आपको कौर तोड़कर मुंह में रखना होगा। गुरु अपने मुंह में डालकर चबाकर तो आपके मुंह में डाल नहीं सकता। अगर गुरु ऐसा भी कर दे तो निगलना तो आपको ही पड़ेगा, इतना तो काम करना ही पड़ेगा। अब इसमें किसी को 5 दिन लग सकते हैं, किसी को 20 दिन, किसी को महीना 2 महीना भी क्यों लगते हैं। ये तो आपकी श्रद्धा में न्यूनता या कोई पूर्व जन्म का दोष है या इस जन्म का दोष है। भैरव साधना पूर्ण सात्विक साधना है। इसको पुरुष या स्त्री, बालक या वृद्ध कोई भी कर सकता है। इसमें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्र अत्यंत सीधा साधा मंत्र है। इसके साथ साथ आवश्यक है कि आपने जिसको भी गुरु धारण किया है उस गुरु का चित्र आपके घर में होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि आप उससे प्रेरणा ले सकते हैं। आपके घर में एक लैंप, एक ट्यूबलाइट लगी ही रहनी चाहिए कि जब शाम का अंधेरा छाने लगे तो बटन दबाएं और लाइट जल जाए। मूल उद्देश्य यह है यदि कोई बाधा आए तो अपने गुरु को कह सके। गुरु कौन है? गुरु मात्र हाड़ मांस का पुतला नहीं है। गुरु के शरीर के अंदर जो ज्ञान है वह गुरु है। शरीर क्षणिक है, आज या कल खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञान खत्म नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। समय, आने वाला समय, इस समय प्रदत्त ज्ञान को मिटा नहीं सकता। जो लिख दिया वह खत्म नहीं हो सकता, जो बोल दिया वह मिट नहीं सकता। काल क्या है, भैरव क्या है, उसकी साधना किस प्रकार करें, यह समाप्त नहीं हो सकता। ये साधनाएं, ये ज्ञान जो आपको प्रदान किया जा रहा है वह सब कुछ आने वाले समय में बेटों की वजह से जिंदा रहे, ऐसा नहीं है। मेरा यह कार्य, यह ज्ञान जीवित रहेगा इन ग्रंथों के माध्यम से, जो मैं लिखूंगा, जो मैं बोलूंगा, जो मैं सृजित करूंगा। बेटों की वजह से कोई आदमी जिंदा रहता भी नहीं है। राम के पुत्र हुए लव और कुश, उनके बेटों के नाम आपको मालूम नहीं है। बेटों की वजह से राम जिंदा नहीं है, राम अपने कार्यों की वजह से जिंदा है। कृष्ण का पुत्र कौन था? अगर उनके पुत्र का नाम अनिरुद्ध मालूम भी हो तो अनिरुद्ध के पुत्र का नाम नहीं मालूम होगा। हमारा परिवार, पत्नी, बेटे हमारे कर्तव्य हैं, ड्यूटी है कि बेटों का पालन करना चाहिए, पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा तो सभी कर रहे हैं, किंतु तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य साधना है और यह साधना पौरुष ही कर सकता है, मनुष्य कर सकता है, न देवता कर सकते हैं, न राक्षस कर सकते हैं। और देवता भी, तुम लोगों में से देवता भी हैं, तुम लोगों में से राक्षस भी हैं, तुम लोगों में से मनुष्य भी हैं। कोई सींग वाले राक्षस नहीं होते और कोई सुंदर लंबे चौड़े लाल सुर्ख देवता नहीं होते। उनमें वह ज्ञान, वह चेतना है, इसलिए वे देवता हैं।
इसलिए हम कहते हैं कि ये देव पुरुष की तरह हैं। इनके पास बैठने से शांति मिलती है, ऐसा लगता है जैसे मन तृप्त हो रहा है। यही भाव जीवन में उठना आवश्यक है, और जब यह भाव उठता है तो मन में एक शांति से व्याप्त होती है। फिर उस व्यक्ति पर, अपने गुरु पर पूरी तरह विश्वास हो जाता है, क्योंकि जो स्वयं में ही पूर्ण है उसे कोई आशा नहीं है तुमसे, कुछ लेना नहीं है तुमसे, सिर्फ देना ही देना है। लेकिन तुम्हारी झोली फटी हुई ना हो। जिसका सौभाग्य होगा वह इस ज्ञान को प्राप्त करेगा, जिसका भाग्य नहीं होगा वह उसे नहीं प्राप्त कर पाएगा। अगर तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो तुम सिर्फ पैसा कमाकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा तो सभी कमा लेते हैं, लेकिन पैसे का सदुपयोग कैसे करें विरला ही जानता होगा। तो फिर यह जीवन किस काम का है? इस जीवन का लक्ष्य क्या है? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? इन बातों का उत्तर भैरव साधना द्वारा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भैरव की साधना जीवन की श्रेष्ठ साधना है, अद्वितीय साधना है। अभी तुमने अपने साधनात्मक जीवन का प्रारंभ किया है, और प्रारंभ में ही यदि तुमने काल भैरव साधना संपन्न कर ली तो तुम काल को पहचान सकोगे और आने वाली बाधाओं को पार कर उन पर विजय प्राप्त कर सकोगे। भैरव साधना का क्रम जीवन में गुरुत्व तथा श्रेष्ठता प्रदान करने वाला है। मैं आपको अंधविश्वासी नहीं बनाना चाहता, मैं आपको बातों में उलझाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आपको वह ज्ञान प्राप्त हो सके जो काल के गर्भ में लुप्त हो चुका है, वह आप तक पहुंच जाए, आपके माध्यम से फैल जाए। आप यह एहसास कर सके कि मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ किया है जो पिछली 100 पीढ़ियों में भी नहीं हो सका है, और जिसे मैं पहली बार कर रहा हूँ। इस साधना द्वारा अपने साथ ही अपनी संतानों को भी एक सुनिश्चित लक्ष्य व सन्मार्ग आप प्रदान करने में सक्षम हो पाएंगे। अब मैं उस काल पर, समस्याओं पर, रोगों पर, बाधाओं पर, कठिनाइयों पर, दुखों पर विजय प्राप्त करने की क्रिया करना चाहता हूँ। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। येन हि रूपेण साधक संस्मरेत सदा तस्य तन्मयतां याति चिंतामणिरिवेश्वरः। परा रहस्य। ईश्वर चिंतामणि के सदृश है। साधक उसके जिस जिस स्वरूप का चिंतन करते हैं उसी स्वरूप की प्राप्ति उसे होती है। इस भैरव साधना लेख श्रृंखला का अगला ऑडियो प्रस्तुति है काल भैरव की उत्पत्ति कथा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय।